अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ शहबाज सदीक। चूँकि इससे पहले वीडियो में हमने बात की थी कि आपका एडमिशन कैसे हो सकता है, एडमिशन के लिए कौन-कौन से स्टेप्स आपको करने रिक्वायर्ड होते हैं और आपके लिए कौन-कौन से डॉक्यूमेंट जो हैं जिनको आपने इम्प्रूव करके अपना एडमिशन ले सकते हो। इवन कि आपकी सीजीपीए अगर थोड़ी-सी कम भी है तो विदाउट एनी एजेंट। तो इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर आपका एडमिशन हो गया, उसके बाद हम वीज़ा प्रोसेस जो है, वीज़ा आप कैसे अप्लाई करोगे, वीज़ा के लिए ए टू ज़ी कौन-कौन से स्टेप्स हैं और कैसे आपको वीज़ा मिलेगा और कितनी देर लगती है। तो चलिए बात करते हैं जुनैद से। तो जुनैद, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएँ कि आपने जो वीज़ा का जो प्रोसेस है वो कराची कौंसलेट से किया था या इस्लामाबाद एम्बेसी से किया था? क्योंकि ये भी एक बड़ा क्वेश्चन होता है कि कराची कौंसलेट से आप कर रहे हो या इस्लामाबाद एम्बेसी से कर रहे हो? मैंने अपना कराची कॉन्सुलेट से किया था। सही। तो चलिए सबसे पहले तो ये बात करते हैं वीज़ा अपॉइंटमेंट कराची कौंसलेट में कैसे है? कराची कॉन्सुलेट में वीज़ा अपॉइंटमेंट्स नहीं होती, वहाँ पर अपना जो पहले जाए वो पहले पाए, वो सिस्टम होता है। कैसे मीन्स लाइन लगी होती है? लाइन लगी हुई होती है। और जब मैं था, पिछले साल मैं गया था तो मैं एक दिन गया, वो पूरा दिन मैंने वेट किया, मेरी फाइल जमा नहीं हुई। अच्छा। उसके बाद मैंने लिस्ट में अपना नाम लिखवाया। अच्छा। फिर मैं अगले दिन गया और सुबह 4 बजे गया। मैं सही। 8 बजे खुलती है, मैं सुबह 4 बजे गया टू मेक श्योर कि कोई गेट पे हम उन 10, क्योंकि उस वक्त दिन में सिर्फ 10 फाइल्स जमा होती थी। सही। अभी जो इस बार चल रही हैं वो 50-80 भी जा रही हैं। अच्छा। बिल्कुल हाँ, हमारे तो वक्त में मैक्स 10 ये 10 फाइल कराची जमा होती थी। काउंसलेट की सिचुएशन है ये कि आपके अपॉइंटमेंट नहीं मिलेनी, आपने नहीं, डायरेक्ट वहाँ चले जाना है। डायरेक्ट में और चले जो जाना। लोग इस्लामाबाद एम्बेसी से अप्लाई कर रहे हैं उनको मैं ये बता दूं कि आप डायरेक्ट वहाँ जाओगे तो आपको एंट्रेंस नहीं मिलेगी, आप कभी डॉक्यूमेंट्स नहीं जमा करवा सकोगे। आपको क्या करना है, जो अभी 1-2 साल से जो प्रोसीजर चल रहा है, उससे पहले तो ऑनलाइन अपॉइंटमेंट मिल जाती थी, लेकिन अभी ये है कि आपको इस्लामाबाद एम्बेसी को ईमेल करनी है। इस्लामाबाद एम्बेसी को ईमेल करके कि मेरी फ़लाँ यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया है, ये मेरी समरी है, प्री इनरोलमेंट समरी है, तो मुझे वीज़ा के लिए अपॉइंटमेंट दी जाए। तो आपने इस्लामाबाद एम्बेसी को ईमेल करनी है और ईमेल पर ही आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी, जिसमें मेंशन होगा कि इस डेट को और आपने आना है और ये डॉक्यूमेंट्स लेके आने हैं। तो कराची काउंसलेट वाले, जो कि जुनैद ने बताया, इसका पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो आप वैसा करोगे। और जो इस्लामाबाद एम्बेसी वाले हैं वो ईमेल करेंगे, अगर हो सका तो वो ईमेल मैं आपको शेयर कर दूंगा, साथ स्क्रीन पर आप देख सकते हो। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं। ईमेल करेंगे, सॉरी आपकी बात कर रहा हूँ, ईमेल भी, और वो आपकी जो समरी फॉरवर्ड डेट होती है ना, जी। उस हिसाब से आपको अपॉइंटमेंट और इंटरव्यू की कॉल वगैरह देते हैं। फिर उस हिसाब से हाँ, प्री इनरोलमेंट समरी जब आप करोगे डेफिनेटली आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपकी जो समरी है वो एम्बेसी पहुंच गई है। लेकिन अब चूंकि खाली समरी सेंड करने से पिछला जितने भी 1-2 साल से एक्सपीरियंस स्टूडेंट्स का हुआ है, आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिली है इतनी इतनी जल्दी। जिन भी स्टूडेंट्स ने ईमेल की है उनको अपॉइंटमेंट मिली है, चाहे 2 माह बाद मिली है, चाहे 1 माह बाद मिली है, चाहे 1 हफ्ते के बाद मिली है, तो मिली है ईमेल करने पर। लेकिन एक याद रखें चीज़, जब आप लिमिट क्रॉस करोगे यानी कि एक्सीड कर जाओगे लिमिट्स, यानी कि ईमेल पर ईमेल करोगे एम्बेसी वाले, तो ये भी हो सकता है कि वो आपको ब्लॉक कर दें। तो ये कभी नहीं करना। आपने क्या करना है, क्योंकि जब ब्लॉक हो गया तो डेफिनेटली आपका देखो वीज़ा वाला चक्कर ही खत्म हो गया। एक एथिकल वे से, फॉर्मल वे से आप ईमेल करो और कम से कम आप ना 5-7 दिन 10 दिन वेट करो, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। और उसके बाद फिर 10 दिन के बाद एक ईमेल करो, फिर 5 दिन के बाद, इस तरह से एकदम से आपने ईमेल पर ईमेल नहीं करने लग जानी, तो ये आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। तो एक तो ये हो गया। अच्छा, दूसरा ये है कि जब आपका एडमिशन हुआ था तो उन्होंने आपको डीओवी या चीनिया रिक्वायर्ड किया था, और अगर किया था तो आपने क्या कराची काउंसलेट से अप्लाई किया, अगर डीओवी या फिर चीनिया के लिए गए थे? अच्छा, जो हम पिछले साल हम आए ना, तो मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है वो जो सीमिया है वो फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ था। सही। उससे पहले मैंडेटरी नहीं था कराची कॉन्सुलेट में। हम्म। तो जब हम आए तो काफ़ी लोग डीओवी या उसके लिए अप्लाई करने गए, वो डॉक्यूमेंट्स लेके गए, पर उन्होंने कहा कि नहीं, इस बार सिर्फ सीमिया चलेगा। अच्छा। तो सब ने फिर सीमिया बनवाया। हम्म। तो किसी ने अपना ऑर्डिनरी बनवाया, किसी ने फास्ट सर्विसेज ली। हम्म। उस वक्त फिर टाइम भी लगा, क्योंकि सिमिया फिर उन्हीं महीनों में जिस वक्त वीज़ा की डेट्स खुलती हैं अप्लाई करने की, तो उसी महीने में अगस्त से सितंबर तक फिर सिमिया छुट्टियों पे भी जा रहा था, सर्विसेज बंद कर रहा था। सही। तो सही। मेरा मेरा खुद जो सिमिया आया था वो जब उनकी सर्विसेज बंद थी तब आया था। मतलब कि सही। मुझे एक असाइंड हो गया था। असाइंड मतलब कि
आपको एक जैसे होता है ना, आप कॉल सेंटर में कॉल करें तो आपको असाइन हो गया है, तो एक जो चेक करने वाला होता है वो असाइन हो गया था। अच्छा तो उन्होंने कहा था जिनका असाइन हो चुका है उन सबको हम अब छुट्टियों में भी आपको हम अपने सर्टिफिकेट्स देंगे। सही। और चीनिया के लिए भी इटालियन ट्रांसलेशन करवाई थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। सिर्फ मोफा करवाने के बाद आपने सबमिट करवा दिए थे डॉक्यूमेंट्स? मोफा भी नहीं करवाए थे। तो नहीं, आपके जो उसमें आप चीनिया के अप्लाई लिए करते ऑनलाइन हैं, अप्लाई करना होता है और ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं ना? ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं, और इस बार जो वेरिफिकेशन के लिए वो आप सीमिया दो तरह के होते हैं ना, आपका स्टेटमेंट ऑफ कंपेरेबिलिटी और स्टेटमेंट ऑफ वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन। जो कंपेरेबिलिटी होती है वो आपकी ऑनलाइन अपलोड करने से भी आ जाती है। अच्छा। जो वेरिफिकेशन है उसके लिए वो लिखा हुआ है और बोलते हैं कि भाई आपको रोम डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं अच्छा, और हर जगह से अटेस्ट करवा के फिर भेजने हैं भेजने हैं। तो सील्ड आपने एनवेलप में। कंपेरेबिलिटी वाला लिया था, वेरिफिकेशन, ओ सॉरी, वेरिफिकेशन वाला लिया था? मैंने तब कंपेरेबिलिटी लिया था, कंपेरेबिलिटी अभी लिया था। फ्लोरेंस के लिए मैंने वेरिफिकेशन वाला लिया है। सही, सही, पर चलिए। इस साल मेरे कज़न ने अप्लाई किया जिसका मैं बता रहा था, एडमिशन मैंने उसको दिलवाया है, तो उसने कंपेरेबिलिटी और वेरिफिकेशन दोनों करवाए। ऑर्डिनरी पैसों पे, वो जो ऑर्डिनरी की हाँ, वो प्राइस होती है प्राइस 155 यूरोस, और जो फास्ट ट्रैक होता है उसके लिए होती है 255 यूरोस। सही। तो उसने ऑर्डिनरी करवाए और दोनों करवाए, उसने डॉक्यूमेंट्स रोम भी नहीं भेजे और अच्छा। उसका 4 दिन में आ गया। और सही, ज़बरदस्त। वैसे 15 से 1 माह लग जाता है, 15 एक दिन माह से 1 माह। ऑर्डिनरी के लिए उनका। और डीओवी के लिए मैं बता दूं कि अगर आप डीओवी की तरफ जा रहे हो तो कराची काउंसलेट जो है वो एंटरटेन नहीं कर रही डीओवी के लिए, क्योंकि आप अगर सिंध में रहते हो या तो आप बलूचिस्तान। या बलोचिस्तान में रहते हो तो आपको कराची काउंसलेट ही जाना है। तो कराची काउंसलेट आपको डीओवी नहीं दे रही, तो आपको ये चीमिया जो है यही अप्लाई करना पड़ेगा, CIM ही ये के नाम से। तो अगर उसके अलावा डीओवी की जो पंजाब है या KPK वाले जो इस्लामाबाद एम्बेसी में जा रहे थे, तो उनके लिए डीओवी की अपॉर्चुनिटी है, डीओवी का ऑप्शन है, वो इस्लामाबाद एम्बेसी में डीओवी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर डीओवी के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए या डीओवी का के लिए कौन सी एप्लीकेशन है या कहाँ से आपने इटालियन ट्रांसलेशन करवानी है, तो उसके लिए ये मैंने वीडियो बनाई हुई है, इस वीडियो को लाजमी देख लीजिएगा। डीओवी के बारे में मैंने पूरी डिटेल बताई हुई है। तो चलिए उसके बाद हम बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट्स, वीज़ा एप्लीकेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स जो हैं, जनरल डॉक्यूमेंट्स, उसके अलावा स्पेसिफिक के लिए तो डेफिनेटली वही अच्छा, जनरल डॉक्यूमेंट्स में आपके सारे जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स आते हैं, आपके जो स्पॉन्सर हैं। हाँ, वो मैं यही आने वाला था। उसके बाद के एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स आ गए, उसके बाद सिविल डॉक्यूमेंट्स में आपका FRC, आपका डोमिसाइल, ये आपके पासपोर्ट और ये सारी चीज़ें आ गई। उसके अलावा हम बात करें फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स में, बैंक स्टेटमेंट या स्पॉन्सर, इसको थोड़ा सा डिफाइन करें कि वीज़ा के टाइम पर आप अपने नाम से या कोई फाइनेंस स्पॉन्सर जो भी बंदा आपको कर रहा है, बैंक स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं? सर, बैंक स्टेटमेंट आपको लास्ट 6 मंथ्स की दिखानी होती है ना। सही। तो उसमें ये है कि काफ़ी लोग मुस्तहिक नहीं होते, जो बोलते हैं इतने पैसे हम कैसे करेंगे, बिकॉज अभी आपको आइडिया है यूरो का रेट क्या है, क्या है? और आपको पर ईयर 6032 या 6100 कर लें, सही। इतने यूरोज आपको दिखाने होते हैं बैंक स्टेटमेंट, विच आर अप्रोक्सीमेटली 20 लाख पाकिस्तानी। सही। इतने। तो 6 महीने के अगर आप सेल्फ स्पॉन्सर हैं, उसका सेल्फ स्पॉन्सर फॉर्म बनता है और आपका एक अकाउंट मेंटेन हुआ आता है काफ़ी वो टाइम फिर से। सेल्फ स्पॉन्सर से फिर नाम, बैंक अकाउंट आपके नाम का हो। बैंक से, हाँ बिल्कुल, वो हर चीज़ फिर आपके नाम की होनी चाहिए। वरना जैसे मैं हूँ, मैंने अपने वालिद साहब का दिखाया, वो एक कंपनी में 35 साल से काम कर रहे हैं, तो टैक्स वहीं से पे हो जाता है, और 35 साल से उनकी एक सैलरी स्लिप और वो हर चीज़ एक सिम्थ में एक लाइन में है। सही। और उनके जो पैसे थे वो भी मैंने अपने उतने दिखाए, जितनी रिक्वायरमेंट थी उससे ज़्यादा दिखाए मैंने। अच्छा, सही। क्योंकि और बात अपने ये- अपने फादर के, अपने वाला साहब के बैंक अकाउंट में दिखाए बिल्कुल, और उनके उन्हीं को डिक्लेयर किया कि ये मेरे स्पॉन्सर हैं। स्पॉन्सर हैं, वो उसका एफिडेविट बनता है, स्पॉन्सर एफिडेविट, सही। जिसमें आप ये सारी चीज़ें लिखते हो और इसमें अमाउंट भी लिखते हो कि ये अमाउंट है, और यही अमाउंट सारी इसी के लिए, और इसका सारा खर्चा हमें उठाएंगे, हम इसके सोल स्पॉन्सर हैं। सोल स्पॉन्सर है, सही। और ये एफिडेविट जो है ये बैंक से बनता है या कहीं और जगह, या FBR से बनता है या नहीं नहीं, ये जो एफिडेविट है, ये जो सारे जो कोर्ट्स वगैरह के बाहर बैठे हुए होते हैं, उनसे कचहरी से बन जाता है। एफिडेविट। और आपकी जो आप जिसको स्पॉन्सर दिखाओ वो आपके FRC में से ही हो।
तो अच्छा, ज्यादा वो बेहतर है और वही होना ब्लड चाहिए, रिलेशन हो ब्लड रिलेशन हो, तो ज्यादा चांसेस भी हैं और चांसेस ज्यादा भी हैं, ये चीज सूट भी करती है। बिल्कुल ऐसा ही है। सही। वैसे अगर चाहो तो आप, अगर ब्लड रिलेशन नहीं है तो भी करवा सकते हो, लेकिन वो बिल्कुल ही लीस्ट ऑप्शन है आपका है। बिल्कुल वो लीस्ट ऑप्शन है, अगर आपके पास कोई और तरीका नहीं है तो आप स्पॉन्सर किसी और को दिखाओ, हम्म। और उसके साथ भी अगर रिश्ता दिखाओ। या अंकल हैं या कुछ इस तरह का हाँ रिलेशन कुछ है, ऐसा ही करना मामू पड़ेगा, है। बिकॉज ये मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया तो इस चीज़ अच्छा, के बारे में मुझे ज़्यादा क्लियर नहीं हाँ है, सही। मालूमात नहीं है। और ये एफिडेविट हो गया, ये टेस्ट तो नहीं करवाना पड़ता कि बस आपके सिग्नेचर हो गए, या मोफा शोफा इसको भी करवाना पड़ता है एफिडेविट इसको को? नहीं, एफिडेविट को कुछ भी नहीं करवाना बस होता। सही, आपका एफिडेविट एफिडेविट आप कचहरी मोफा से बन से गया। भी करवा, मोफा से करवा सकते हो, सही क्योंकि है। काफ़ी लोग मोफा से हर चीज़ करवा लेते हाँ, हैं, तो ये मोफा भी से करवा वो लेते हो हर चीज़ डेफिनेट। करवा लेते हैं। सही। अब ये इसके साथ मैं आपको बताऊं कि बैंक स्टेटमेंट मिनिमम कितनी होनी चाहिए, या बैंक स्टेटमेंट कितनी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली मास्टर या बैचलर के स्टूडेंट्स के लिए वीज़ा सबमिट करवाते वक्त। तो उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई हुई है कि बैंक स्टेटमेंट कितनी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और मिनिमम कितनी उसकी अमाउंट होनी चाहिए। तो ये वीडियो लाजमी देखिएगा, उस वीडियो में मैंने डिटेल में बताया हुआ आपको बैंक स्टेटमेंट के बारे में। तो चलिए उसके बाद बात करते हैं इंटरव्यू। वीज़ा के लिए आपको इंटरव्यू भी आपका हुआ था? अच्छा, कराची में फिर वीज़ा इंटरव्यू नहीं होता। अच्छा। कराची में यह है, जो आप पूरी एक वीज़ा चेकलिस्ट होती है, वो आपको सारे डॉक्यूमेंट्स तकरीबन 15 डॉक्यूमेंट्स तक इतने जो होते हैं वो बन जाते हैं, तो उसकी आप फाइल पूरी लेके वो आप जमा करवाते हो, और उसके सही। बेसिस पे आपका वीज़ा एक्सेप्ट रिजेक्ट होता है। रिजेक्ट होता है, सही। अच्छा, मैं इस्लामाबाद एम्बेसी के बारे में आपको बता दूं कि इस्लामाबाद एम्बेसी में क्या होता है कि चूंकि अब जेरी इन्वॉल्व हो गई है इस्लामाबाद एम्बेसी में, अब मुझे कराची काउंसलेट का तो खुद एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए जुनेद से पूछ रहा हूँ। नहीं, वहाँ तो भी जेरीज करता अच्छा, है। जेरीज करता है। हाँ। तो अब से 1 साल पहले तक का मुझे ये एक्सपीरियंस है कि इंटरव्यू होते थे। अब मुझे लगता है कि इंटरव्यू जेरी ऑफिस में के इन्वॉल्व होने की वजह से शायद इंटरव्यू नहीं होते। अब ये क्लियर नहीं है, अगर होता भी है तो इंटरव्यू डेफिनेटली वही क्वेश्चंस होंगे आपके जो आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट में अमाउंट बताई है, उस अपनी मोटिवेशन जो आपने लिखा है उससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, इन चीज़ों से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। तो आपकी पर्सनल क्वेश्चन होंगे, आपने उनको प्रिपेयर करके जाना है अगर इन केस आपका इंटरव्यू होता है। मोस्ट प्रोबेबली शायद आपका इंटरव्यू ना हो। तो ये वीज़ा प्रोसेस जो है, कितना टाइम लगा था डॉक्यूमेंट्स सबमिट करवाने से वीज़ा मिलने? क्योंकि अब अपॉइंटमेंट का आपको कह नहीं सकता, क्योंकि अपॉइंटमेंट का भी लोग टाइम काउंट करते हैं इस्लामाबाद एम्बेसी में वाले, क्योंकि जब ईमेल की तब से लेके कब आपको अपॉइंटमेंट मिली, 1 माह बाद मिली, तो वो भी टाइम काउंट होता है वीज़ा प्रोसेस के बिल्कुल टाइम पर। होता है। आपके केस में ये है कि डेफिनेटली ये कोई डिफाइन नहीं है, तो मैं यही कहूँगा कि आपका डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने से वीज़ा मिलने तक का कितना टाइम आपको लगा था? मुझे तकरीबन लगे थे दो 2 महीने पूरे थे, 2 मंथ्स मुझे पूरे लगे थे तकरीबन। सही। तो आप तो लकी वन में से एक हैं, क्योंकि जहाँ तक मेरे सुनने में आया है, मास्टर्स वालों को पहले तो अपॉइंटमेंट नहीं मिलती इस्लामाबाद एम्बेसी में। उसके बाद अगर मिल भी जाए तो उनको वीज़े जो हैं वो काफ़ी लेट नहीं, वहाँ का मिलते हैं। प्रोसेस थोड़ा स्लो है बिल्कुल, वो हम्म। आपके समरी फॉरवर्ड डेट के हिसाब से करते हैं। हम्म। यहाँ पर मेरे हिसाब से मेरा जो वीज़ा आया था वो काफ़ी लेट आया था। अच्छा, इससे भी पहले मिल इससे जाते हैं? पहले भी वो आपके 1 महीने में ही लोगों के आना शुरू हो गए थे, सही। और पिछले सही। साल लगातार आते जा रहे थे, आते जा रहे, आते जा रहे अच्छा। थे। फिर बाद में रिजेक्शंस आई, अच्छा, काफ़ी आई। रिजेक्शन वही पूछने लगा था कि रिजेक्शंस आपके देखने में कितनी गई हैं? ये अगर मैं आउट ऑफ 100 कहूँ तो कितने परसेंट आपको लगता है कि वीज़ा लग जाता है? रिजेक्शन सब मैं ओवरऑल तो नहीं बता सकता, पर हाँ, मेरी मतलब नॉलेज अपने में जो एक्सपीरियंस के जो मुताबिक। है कि 60 से 70% मेरे हिसाब से कराची में पिछले साल लगे हैं। हम्म। फिर बाद में क्योंकि वो सारे रिजेक्शंस आते जाते हैं, मेरा भी काफ़ी लेट आया हम्म। क्योंकि मेरा कंडीशनल एडमिशन था, सही। पर मेरा एक प्रीवियसली शेंजन वीज़ा लगा हुआ था सही। 2019 सही। में। सही, पहला भी यहाँ पर विजिट हुआ है मेरा आपका विजिट यूरोप में तो। हुआ हुआ था। तो सही। मेरे लिए प्लस पॉइंट वो था जिसकी वजह से मुझे वीज़ा भी मिला। सही। तो अगर मैं पूछूं कि बैचलर्स वाले भी यही सेम प्रोसेस करते होंगे? बैचलर्स वालों का भी ये ऐसे ही सेम कराची प्रोसेस काउंसलेट है। में जाके डॉक्यूमेंट जमा करवाए, बैंक बिल्कुल, स्टेटमेंट जमा करवाई, ये वो सारी चीज़ें हैं। हर सही चीज़ हो गया। सेम और है, बस इस्लामाबाद हाँ। एम्बेसी में भी सेम ही है बैचलर्स और मास्टर्स के लिए। बस बैचलर्स वालों ने जो है वो बैचलर की डिग्री जमा नहीं करवानी, बाकी सब कुछ सेम है। बाकी तकरीबन हर चीज़ सेम है, तो बिल्कुल। आपको पहली वीडियो में पता लग गया होगा आपने एडमिशन कैसे करवाना है अपना, और एडमिशन अगर हो जाता है उसके बाद वीज़ा एप्लीकेशन के लिए कौन सा प्रोसेस होता है या कितना टाइम लगता है, ये भी आपके साथ क्लियर हो गया। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।